निखिल कहाँ है? पूरा घर छान मारा मैंने और कहीं पे भी नहीं मिला। यार कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस। यार कम ऑन, तू डरा मत मुझे। यार किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया होगा? अरे यार जीप के साथ। आर यू क्रेजी? रिलैक्स गाइस, वो कोई बच्चा थोड़ी है, कहीं कहीं क्या होगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन, विल कॉल हिम। मिल गया। निखिल को पूछ, कहाँ है वो? पूछ। इट्स रिंगिंग। अरे यार एक्साइटमेंट बंद कर, फोन इधर ही छोड़ के गया। क्या बात कर रहा है यार? गाइस, I really think we need to talk to दादाजी। पर उनसे बात करेगा कौन? कोई भी बोलेगा। हाँ कोई भी। कोबरा बोलेगा। हाँ भेजा। मैं एक काम करते हैं, साथ में बोलते हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ सब चलते हैं। चल। अब अपने पास तो बस यही घर बचा है। हम तो आपको पहले ये ना बोले थे, वो जो सोना रखा है वो बेच देते हैं ना, कुछ तो पैसा मिले। लाजो की माई, तुम बार बार वो गहना की बात काहे करती हो? उससे नहीं होगा, 80,000 इकट्ठा नहीं होगा। तो कहा करेंगे? ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कुछ तो करना ही ना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना तो लाजो का ब्याह टूट जाएगा। एक घर ना गिरवी रख दीजिए। अपनी बिटिया की तो काम आएगा ये घर। लाजो की माई, गिरवी रख देते ये घर को। हम ना तुम्हारा मन अच्छे से समझते, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि लाजो का ब्याह कितना बड़ा घर में हो रहा है। अब तो लोग रिश्तेदार ना हो जाएंगे। कुछ दुख सुख आएगा तो थोड़ा बहुत मदद तो करबे ना करेंगे। ना करे, भगवान है ना सब कुछ करने के लिए। भगवान भी नहीं रहेगा ना तो आप है ना, हमको ना आप पर पूरा भरोसा है। आप सब कुछ कर लेंगे, सब ठीक कर देंगे। हमको पूरा भरोसा है, आप सब ठीक कर देंगे। अम्मा जरा जबान निकालो, जबान बाहर निकालो। हाँ जबान। अम्मा दवाइयाँ नहीं लोगी तो तुम्हें मैं ठीक कैसे करूँगा? डॉक्टर साहब, बात यह है कि सारा कसूर वही लाजो का है। लाजो का? हाँ। लाजो, लाजो, यहाँ आओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? यहाँ आओ। हम आते हैं। हाँ हम आते हैं। क्या हुआ? क्या बदमाशी की है तुमने? कि अम्मा ने दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही। हमने क्या बदमाशी की अम्मा? कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये अम्मा झूठ थोड़ी ना बोल रही हैं।
दद्दा हम तो भूल ही गए। वो कहा है ना अम्मा कि हम आपको ये बताना भूल गए कि कौन से वक्त कौन सी दवा लेनी है। पर आप भी तो हमसे पूछ सकती थी ना। क्या क्या मतलब? मतलब ये है डॉक्टर साहब कि आपने तो दवा दी थी पर अम्मा ने नहीं ली। अम्मा तुमने दवाई काहे नहीं खाई? डॉक्टर साहब बात ये है, आप तो फर्र 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 बोल देते, हमका तो कुछ समझ में नहीं आता है। और उस दिन राजो नहीं थी, वरना ये बता देती दवा कब खानी है, कैसे खानी है, ये बात है और कुछ नहीं। माफ कर देना लाजो बेटा, आई एम सॉरी। अरे क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? अम्मा हम आपको बता देते हैं कौन सी दवा कब लेनी है, लेकिन भूलना नहीं। तनिक बैठो। अरे मुनिया तुम आ गई। कैसा है बुखार अब? इतना तेज बुखार? क्या हुआ? दवा नहीं लिए थे का? क्या हुआ? इसने भी दवा नहीं ली? तुमको तो बताया था दवा लेने के लिए। अब क्या लाजो गांव के घर घर जाकर बताएगी कि कैसे किसको दवा लेनी? अरे शादी कर रही है, शादी करके ससुराल चली जाएगी तो तुम लोग किससे दवा समझोगे? कौन बताएगा तुम लोगों को दवा कैसे लेनी है? डॉक्टर साहब गलती हो गई। चल मुनिया। अरे दीनू काका, कैसी खांसी तुम्हारी है? अरे डॉक्टर साहब। अरे अनुराधा जी, क्या हुआ? कुछ घबराई हुई लग रही? डॉक्टर साहब आपने निखिल को देखा? निखिल नहीं तो। न जाने सुबह से कहाँ चला गया है। अच्छा अगर आपको कहीं नजर आए ना तो उसे जल्दी से घर भेज दीजिएगा, ठीक है? जी। डॉक्टर साहब ये लीजिए पर्ची, हम सारे नाम लिख लिए दवा के, मंगवा दीजिएगा ना जरा। अरे लाजो। अरे अनुराधा बुआ आपका भाई। वो सब छोड़, तू अभी भी दवा खाने आ रही है? तेरा ब्याह होने वाला है ना? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। शादी करके ससुराल चली जाएगी तो मेरे मरीजों का क्या होगा? मेरी डिस्पेंसरी का क्या होगा? अनुराधा बुआ अच्छा हुआ आप आ गई। वो कहा है ना दादाजी का दवा सब खत्म हो गया है, हम बना के देते हैं, तनिक ठहरिएगा। हाँ कितनी लेन लड़की है, इस उम्र में इसकी शादी हो रही, ससुराल चली जाएगी। 12वीं तक पढ़ी है, थोड़ा और पढ़ती तो डॉक्टर बन सकती। नहीं, हमारे गांव में तो फूलों को खिलने से पहले ही उछल दिया जाता है। बाबा बाबा, पूरा घर छान मारा और पूरा बगिया देख लिए, लेकिन अपन निखिल बाबू नहीं मिले। ओफो, तुम एक काम करो, तुम तीनों गांव का कोना कोना छान मारो, वो जहां भी मिले वो ले आओ उसे। जाओ, खाली मत आना। मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने, कहाँ चला गया होगा? हाँ। तुम एक काम कर रहा हूँ राजा, यो कम यहाँ, आओ 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 आओ, सब इधर आओ। तुम सब उसके खास दोस्त हो, इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। अवश्य पता होगा। जरूर तुम लोगों ने कोई षड्यंत्र रचा है जिसके बारे में हमें बता नहीं रहे हो। तुम्हें जरूर बताओगा, बताओ। नहीं बाबा, हमें नहीं पता कि निखिल कहाँ है। इवन हम तो उसे ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो गया कहाँ। सच कह। बाबा जी मुझे भी नहीं पता। अब बाबूजी आप तनिक भी चिंता ना करो, अगल बगल ही कहीं गया होगा। देखो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम? शर्म नहीं आती ना तुझे? वहीं जाके बैठ के आ जाना यार।
really missing you. क्या हो रहा है ये? वो कुछ नहीं। शैला ने बताया तुम आई हुई हो। I was looking for you. वो एक्चुअली निखिल अपना आईपैड मेरे घर पे भूल गया था, तो आई थॉट आई कम एंड रिटर्न इट, क्योंकि वो आएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी, राइट? राइट। वैसे वो कल आ रहा है या परसों? ईशाना, मुझे समझ नहीं आता है वो अभी इस वक्त वहाँ पे गया क्यों है। कम से कम इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए था। You're right. वैसे आंटी कहाँ है? I have a surprise for her. और जब मैं आ रही थी तो मैंने आंटी को कहीं देखा ही नहीं। मम्मा हॉल में होंगी। अच्छा लिसन, मामा से लास्ट में मिलना। राइट नाउ आई नीड योर हेल्प, प्लीज। मुझे कुछ दिखाना है। कम कम। बहुभोज की बात कर रहा हूँ। 80,000 का खर्च पड़ेगा। अगर रुपया ना मिला तो बारात नहीं आएगी। दहेज की वजह से मैं लाजो को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में। पापा हमको जो भी तकलीफ दे रहे हैं ना, वो हमको दे दे, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। हो गया बहुत, इतनी देर से कर रही होगी, थक गई होगी। पता है सुबह से ढूंढ रहे हैं तुमको एक बात बोलने के लिए। पूछेगी नहीं का? कौन सी बात हमेशा चबर चबर करती रहती है? हाँ का? अरे का बोलती रहती है ना, माँ पोखरा पे जाना है, पोखरा पे जाना है। तो हम सोचे कि भोले बाबा के मंदिर के पास जो पोखरा है ना, उसमें ले चलेंगे तुमको। आज चलेगी ना? आज सोमवार है। सोमवार है तो क्या हुआ? मालती को कोनो फायदा नहीं हुआ था। क्या मालती की बात लेकर बैठ जाती है? पकड़ना। पूरा का पूरा 16 सोमवार उपवास रखा था मालती ने। क्या हुआ? हाँ, हमका समझ नहीं रहे का कि तुम क्या करना चाहती हो। अचानक से तुम रही पोखरा में हमारे साथ नहाने की बात करना, मिठाई और मंदिर की बात करना, पूजा करवाना चाहती हो हमसे, ताकि 80,000 रुपए का इंतजाम हो जाए और किसी तरह से हमारी शादी हो जाए बस। पूजा करने से हम कब मना किए हैं? अरे भोले बाबा के तो हम कितने बड़े भक्त हैं, जानती हो ना तुम भी। लेकिन ये झूठा लोगों के खातिर नहीं। झूठी बात, लालची कहीं का। काहे करे हम? इसलिए करो कैसे तुम्हारी माई बोल रही है, समझी? अरे माई, वो 80,000 रुपए का इंतजाम ना हुआ तो क्या हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं ना, तुम्हारे माई बाबू हैं अभी सब कुछ करने के लिए। हम कर लेंगे, लेकिन ये शादी ना, शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बोल देते हैं। हाँ, क्या बोली हो? क्या बोली हो? कुछ पूछ रहे हैं? दिया हुआ नहीं, अब शगुन फैलाना शुरू हो गई। कुछ भी बोलोगी, कुछ समझ में नहीं आता है तुमको। माई, हम सच में ही शादी नहीं करेंगे।
जिसमें हमारे माँ बाबूजी को वो दहेज के चक्कर में पड़ना पड़े। माई, हम ना दिल्ली जाकर पढ़ेंगे। माई, हम ना दिल्ली जाकर पढ़ेंगे। वहां पर ट्यूशन दे के अपना खर्चा उठाएंगे बस। लेकिन हाँ, बाबूजी पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुमको काहे ऐसा लगता है कि तुम बोझ बन गई हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बात तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है? कौन सिखाता पढ़ाता है तुमको? हाँ, अरे कोई नहीं सिखाया। हम बोल रहे ना, हम मछली और चुटकी का भी खर्चा उठा लेंगे, सब कर लेंगे बस। हम बोल रहे हैं कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला है, वही रहना है ढाक के 3 पात। तो क्या लगता है पढ़ने के बाद रसोई छूट जाएगी का? नहीं होने वाला है कुछ पढ़ लिख कर, बोल रहे हैं हम। भाई, वो बिस्वा गांव की शांति बुआ है ना, वो की बेटी डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई है, वो भी लखनऊ, और घर पे खर्चा भी भेजती है। तो हम काहे नहीं कर सकते माई? सब लोग जाके कुआं में कूद जाएगा तो तुम भी जाके कूद जाओगी। ये सब यहाँ नहीं चलता, ये सब शहर की बातें शहर में ही अच्छी लगती है। हम लोग गाँव में सब नहीं चलता बिटिया। अरे काहे नहीं चलता है? नहीं चलता तो चलाएंगे हम। काहे बार बार हमको अपने से दूर करने की बात करती रहती हो? माई, कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बगैर? गांव से दूर, नदी से, खेत खलियान से नहीं। तुम लोगों को दुखी करके ना हम सुखी कैसे रह सकते हैं माई? हम समझ रहे तुम्हारे मन की बात, लेकिन एक ठो बात बोले, जब ब्याह होके तुम अपने घर जाओगी ना तो दिन रात सब बस परिवार में ही बीत जाएगा। हम सच बोल रहे हैं। फिर तुम्हारी माई यहाँ पे अकेले बैठ के ना यही सोचती रहेगी कि हमारी बुचिया ने कुछ खाया कि नहीं, कैसे रहती होगी। तुम ना, तुमको हमारी याद भी नहीं आएगी। अगर शाम ओहो, कहाँ चला गया ये लड़का सुबह सुबह बिना बताए? गैर जिम्मेदार हो सकते हैं आजकल के बच्चे। माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब। क्या हुआ, इतने घबराए से क्यों? माँ साहब, बहुत मुसीबत में है। माँ साहब, अगर कच्चू समझ में आए। बैठ के बात कर। माँ साहब, हमका कच्चू समझ में आने करे तो क्या करे? अगर शाम तक समधी जी का 80,000 रुपया नहीं पहुंचाया तो हमारी लाजो का ब्याह टूट जाएगा। माँ साहब, 80,000? बहु भोज का सारा जिम्मेदारी हमरे ऊपर डाल दिए हैं। माँ साहब, हम घर के कागज लेके महाजन के पास गए रहे, वो कच्चू देने से मना कर दिया। माँ साहब, तुम पहले भी मना किया था और यहाँ आए तो इतनी देर से। माँ साहब, हमारी लाजो का ब्याह टूटे से बचा लीजिए। माँ साहब, हम आपके पाँव पड़ते। पाँव नहीं पड़ना, उठो। और घड़ी देखो, 5 बज गए हैं, बैंक बंद हो चुका है। कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करेंगे? अगर हम लाजो की मदद न कर सके तो हम अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे, मालूम है? क्या करें अब? बाबा, बाबा, आपने करेले का जूस पिया? जूस गया भाड़ में। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? अरे बाबा कुछ नहीं, बस वो रास्ते पे जा रहा था, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वो गिल्ली उड़ के जरा सी आंख बच गई समझ लो। ये बताओ, सुबह से कहाँ थे तुम? वो जहाँ भी थे वहां से फोन नहीं कर सकते थे क्या? शहर में रह के लड़के इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं? सॉरी बाबा,
गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा, प्लीज सॉरी। चलो ठीक है। गए कहाँ थे? मैं बाबा एटीएम गया था। एटीएम? क्यों? अरे वो अपनी लाजो है ना, उसकी शादी के लिए पैसे निकालने, 80,000। काका, लाजो की ससुराल वालों ने 80,000 रुपए मांगे हैं ना। लीजिए ना। बउआ जी, नहीं, हम ये पैसे नहीं रख सकते।